सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि हमारी जो टेक्निक है एक वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दूसरी जो टेक्निक है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। द सेकंड वन इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके हवाले से ये स्क्रीन शेयर हो जाए, फिर मैं आपको जो है वो इसकी डिस्कशन करता हूँ। चलिए, अच्छा, इसमें जो है वो आप लोगों को ये यहाँ पे, हाँ जी, ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके अलावा जो दूसरी टेक्निक मैं आपको बता रहा था दैट वाज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन is another technique in which we get the clone of a gene in less than 15 minutes। आप यूं कह लीजिए लेस देन 15 मिनट्स जो हैं इसमें हम जीन का जो क्लोन है वो हासिल कर लेते हैं। अब ये जो टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इनमें फर्क क्या है? कर तो दोनों में क्लोनिंग रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का कॉमन पॉइंट जो है, द कॉमन पर्पस ऑफ बोथ दिस टेक्निक इज क्लोनिंग ऑफ द जीन। सो इन दोनों में फर्क क्या है, वो क्या चीज है जो इन दोनों को डिफर कर रही है, वो क्या चीज है जो इन दोनों रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बजाय दूसरी टेक्निक को जो है वो को प्रेफर कर रहे हैं साइंटिस्ट, या दूसरी टेक्निक जो है वो भी यूज होना शुरू हो गई। तो इनमें अब देखिएगा फर्क क्या है, ठीक है। एक तो ये कि ये बहुत फास्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर इनका डिफरेंस आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, then there is a difference, there are several differences. For example, it is faster, it is a quick method, it is slower than PCR। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से कम ये क्या है, स्लोअर है। अगर से ये भी कम नहीं है एफिशिएंसी में, इस सारे प्रोसेस में ये टेक्निक भी कम नहीं है, बट इसको आप यूं कह सकते हैं कि ये बहरहाल जो है वो स्लोअर देन पीसीआर है। सेकंड, द अनदर पॉइंट, we get hundreds of copies in the lab। आप इसको इन विट्रो कह लीजिए, लैब के अंदर इन विट्रो होता है, लैब में इन विट्रो यानी लैब के अंदर हम हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ले सकते हैं। यहां पर क्या होता है, कॉपीज आर प्रोड्यूस्ड इन विवो। हम जो है वो बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो हम कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। ये जो टेक्निक है ना, इसमें बैक्टीरिया यूज होता है। टेक्निक है कौन सी वाली, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें यूज होता है बैक्टीरिया। जबकि जो दूसरी टेक्निक है उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और उसमें हम हंड्रेड ऑफ कॉपीज जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। फिर एक चीज होती है नो नीडेड, आपको इसमें लिविंग सेल नहीं चाहिए। जबकि दूसरी टेक्निक में द सेल, और सेल को एक और नाम से भी जाना जाता है एक्सप्रेशन सिस्टम इज कंपल्सरी। इसकी बेसिक जो डिमांड है ना सिस्टम की, वो यही है। ये जो सेल या ये जो एक्सप्रेशन सिस्टम होता है ये नेसेसरी होता है, इसमें आपको सेल नहीं चाहिए होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए होता है इसमें नहीं चाहिए होता। यू आर प्लाज्मिड इज रिक्वायर्ड। इस टेक्निक में आपको प्लाज्मिड रिक्वायर्ड होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू परफॉर्म दिस रिएक्शन विदाउट प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड रिक्वायर होता है। तो ये चंद एक चीजें हैं जो कि इस टेक्निक पर प्रेफर करती हैं, या पीसीआर को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर प्रेफर करती हैं। कुछ टेक्निक्स, कुछ रीजंस हैं ऐसी कि जहां पर पीसीआर को प्रेफर किया जाता है। लेकिन अब यहाँ एक बात है कि पीसीआर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पीसीआर के डिसएडवांटेजेस लिखूं, वो जो हमें जीन क्लोनिंग के साथ जो है वो
जो है वो मुंसलिक हैं, दीज आर अटैच एसोसिएटेड विद जीन क्लोनिंग। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है? आप में से किसी को पता है तो बताइए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा फायदा क्या है? जी बेटा। सर डिजायर करैक्टर हम ले सकते हैं उसे। नो। जी मुनीब, एनी आइडिया? बेटा इसमें हमें क्लोन भी मिल जाता है और साथ के साथ हमारी जो प्रोटीन प्रोडक्ट होती है वो भी मिल जाती है। जबकि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली क्लोन ऑफ अ जीन, बस, उसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं मिलता। तो ये एक बड़ी जो है बहुत बड़ा डिफरेंस, दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस कि भाई आपको क्लोन के साथ साथ प्रोडक्ट भी मिल जाए। और इसमें आपको सबसे बड़ी मिसाल कौन सी है? सबसे बड़ी मिसाल आप जो मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, द मोस्ट नोन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जो कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। ये जितना कुछ है ये आपके सामने है। You can easily see that the cloning is producing a huge amount of, you can say that, huge amount of insulin in this modern era। और हम इंसुलिन की जो प्रोडक्ट खा रहे होते हैं या हम उसको अपने इंजेक्शन के जरिए वी इंजेक्ट द इंसुलिन इन आवर ब्लड स्ट्रीम और इन आवर टिश्यू, जो हम ये करते हैं वो एक्चुअली किसके जरिए होता है? वो एक्चुअली वही है जिसको आप कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका बहरहाल फायदा है कि हमें प्रोडक्ट भी मिल जाता है और पीसीआर में हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल इसका एडवांटेज ये है कि ये बहरहाल फास्टर है, ज्यादा तेज है पीसीआर जो है। तो ये दो टेक्निक्स हैं जो हमारा मेन इस वक्त जो है वो पर्पस है जो हमने यहाँ पर देखना है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। जी बेटा, यहां तक अगर आपको कोई सवाल है तो बताइए। सर आपकी आवाज़ ना मेरी तरफ बहुत कम सी आ रही है। अच्छा, आप मोबाइल यूज करो या लैपटॉप? मोबाइल सर, पहले सही आ रही थी, अभी आपकी बहुत कम आ रही है। मेरी कम आना शुरू हो गई है? हाँ अब जी। बेहतर है? बेहतर है, चलो ठीक है। मैं ना लैपटॉप के करीब आया था, एक्चुअली मेरा जो ओरिजिनल माइक है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं लैपटॉप का माइक यूज करूँ इस वजह से। लेकिन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो वी आर गोइंग टू गेट द जीन क्लोन, और उसके बाद सेकेंडली वी आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर अब हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो जो पर्टिकुलर जीन का प्रोडक्ट है और जो पर्टिकुलर जीन है वो कैसे मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले बेटा, सबसे पहले इस तमाम टेक्निक में सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा था इनिशियली, शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कंपाउंड वर्ड है, दो वर्ड से मिलके पूरा वर्ड बना हुआ है। सो इसी तरह रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, इट इज अनदर वर्ड which needs our attention, recombinant। सबसे पहले रिकम्बिनेंट, देन टेक्नोलॉजी। अब ये जो आखिरी दो वर्ड हैं इनकी तरफ हमारी तवज्जो इतनी बहुत, दीज डू नॉट रिक्वायर आवर अटेंशन, रिकम्बिनेंट वर्ड रिक्वायर्स आवर अटेंशन। रिकम्बिनेंट वर्ड इज, you have already studied this recombinant, this word of recombinant as recombination in meiosis। आप मियोसिस में पढ़ चुके हैं रिकम्बिनेशन के नाम से, आपने ये पढ़ा हुआ है कि व्हेनेवर द क्रोमोसोम क्रॉसओवर, तो क्या होता है कि उनके जो डीएनए होते हैं वो रिकम्बाइन हो जाते हैं। रिकम्बाइन कैसे हो जाते हैं कि अगर ये एक क्रोमोसोम है, इस तरह से एक क्रोमोसोम है, तो वो एक क्रोमोसोम दूसरे का एक सेगमेंट जो है वो अपने साथ अटैच कर लेता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम का आ जाता है। तो जब ये क्रॉसओवर हुआ और दूसरे क्रोमोसोम का एक सेगमेंट आ गया, तो ये क्या हुआ? ये रिकम्बिनेशन हुई है। बिल्कुल ऐसे ही इसका मतलब ये है कि यहां पर आप देखिएगा रिकम्बिनेशन का बायोटेक्नोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है। रिकम्बिनेशन की बायोटेक्नोलॉजिकल डेफिनेशन है कंबाइनिंग
combining a piece of foreign DNA into host DNA. कोई एक होस्ट होगा, ठीक है, कोई एक होस्ट डीएनए होगा. फॉर एग्जाम्पल योर होस्ट इज बैक्टीरिया, सो इट वुड बी बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ ये, तो इट वुड बी बैक्टीरियल डीएनए. वेन एवर यू कंबाइन another piece of DNA from outside to bacterial DNA, तो वो बैक्टीरिया का अपना डीएनए नहीं है ना, बैक्टीरिया का अपना डीएनए नहीं है, बल्कि आपने किसी और का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिला दिया है. तो इसमें क्या है कि आपने क्या किया है, गौर कीजिएगा इस सेंटेंस के ऊपर, फोकस ऑन द सेंटेंस. बैक्टीरियल डीएनए हैज बीन रिकम्बाइंड. बैक्टीरियल डीएनए रिकम्बाइन हो गया. रिकम्बाइंड का क्या मतलब है कि आपने उसको डिटैच किया फिर अटैच कर दिया. समझने बात, एक दफा आपने उसको तोड़ा और फिर जोड़ दिया, लेकिन अब जब आपने उसको जोड़ा है तो आपने उसमें कुछ इजाफा कर दिया है, कुछ मजीद कॉम्बिनेशन मिला दिया, मजीद चीजें मिला दी हैं. सो ये है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब, ठीक है. जब आप किसी भी डीएनए को क्या करते हैं, रिकम्बाइन कर देते हैं, आप उसके अंदर एक और डीएनए का टुकड़ा ऐड कर देते हैं, तो इसको आप कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है. अब इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां पर आपको बताता हूँ कि वी हैव सर्टेनली हैव सम रिक्वायरमेंट्स. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं. स्टेप्स टू परफॉर्म रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, जरा गौर कीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज करें कि आपको कौन सा जीन चाहिए. अब ये काम जो है ये हैपहैज़र्डली नहीं हो सकता. भाई आपने जीन निकालना है, it is not a joke. So first you have to determine that which gene you are going to select. कौन सा जीन है जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो अब जो है वो आप देखेंगे यहां पर. सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना जरूरी है कौन सा जीन आपको चाहिए. सेकेंडली, अब ये देखिए ये बहुत ही जबरदस्त वर्ड है, scissors. This is a very beautiful word. और यहां पर अब आपको मैं इसकी जो है वो एक बड़ी ही जबरदस्त मिसाल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, you want to remove a piece of cloth from a suit. What device would you use? जी बेटा, सर कौन सी डिवाइस यूज सीजर. करेंगे आप? ऑब्वियसली सीजर, ठीक है. अब वो जो सीजर है, आप कहते हैं कि a scissor is used to remove the cloth, टू कट द क्लॉथ. कह लीजिए आपने जब क्लॉथ कट करना है तो आपको जो है वो सीजर चाहिए. आपने जब क्लॉथ कट करना है तो आपको सीजर चाहिए. सो आप आगे देख लीजिए, टू कट अ मॉलिक्यूल. आपने जब मॉलिक्यूल को कट करना है, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि डीएनए जो है वो एक मॉलिक्यूल है. टू कट अ मॉलिक्यूल यू वुड नीड a scissor that removes the molecule. आपको सीजर चाहिए होगी जो मॉलिक्यूल को कट करे, ठीक है. और उस सीजर को आप क्या नाम देंगे, दैट सीजर विल बी नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर. ऐसी सीजर जो कपड़ा नहीं काटती लेकिन मॉलिक्यूल काटती है, उसको आप मॉलिक्यूलर सीजर का नाम देते हैं. सो मॉलिक्यूलर सीजर क्या हो सकते हैं, आप बखूबी जानते हैं कि ऐसा काम, रिमूविंग और एडिशन करने वाला काम कौन कर सकता है. जी बेटा जल्दी से. ये काम जो है ये एंजाइम्स ही कर सकते हैं, और किसी मॉलिक्यूल में ये ऑडेसिटी नहीं है और किसी मॉलिक्यूल में ये एबिलिटी नहीं है कि इस तरह से ये जो है वो किसी भी जगह से किसी एक मॉलिक्यूल का एक हिस्सा कट कर ले. उसकी ये सिर्फ और सिर्फ हिम्मत किसमें होती है, एंजाइम्स में होती है. सो हाउ डू एंजाइम, व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम्स वर्क एज मॉलिक्यूलर सीजर्स. अब ये भी एक जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर एंजाइम, जाहिर आपको पता है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, तो परफॉर्म द
ड्यूटी, ठीक है। तो ये काम जो है ये कोई स्पेसिफिक एंजाइम ही करेंगे, क्योंकि सारे एंजाइम तो ये काम कर नहीं सकते। तो यहां पर हम क्या कहेंगे बेटा, एक बहुत बड़ी फैमिली है एंजाइम्स की, विच इज नोन एज न्यूक्लियसेस। ये न्यूक्लियसेस जो हैं ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में, इवन ह्यूमन में देयर आर न्यूक्लियसेस प्रेजेंट इनसाइड आवर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म में वैसे ही मौजूद होते हैं, ये कोई मखसूस एंजाइम नहीं है जो खास इस मौके के लिए बनाए गए हैं। नो, रॉन्ग, ये गलत बात है। ये खास इस मौके के लिए नहीं बनाए गए, बट ये जो एंजाइम्स हैं इनका ये जो इनके जो ये हैं, यूं कह लीजिए कि ये नेचुरली मौजूद होते हैं, तभी हमें आइडिया हुआ। अब न्यूक्लियसिस दो तरह के होते हैं, जिनमें ज्यादातर जो है वो मशहूर कौन से हैं, एंडोन्यूक्लियसिस। एंडोन्यूक्लियसिस जो हैं दे कट द डीएनए, दे कट द डीएनए फ्रॉम इनसाइड। कहीं से भी, दरमियान में से कहीं से भी डीएनए को कट करने की सलाहियत इनके अंदर होती है, ये डीएनए को कहीं से भी कट कर सकते हैं। तो एंडोन्यूक्लियसिस ज्यादातर जो है वो यूज होते हैं। एक्सोन्यूक्लियसिस एक और इनकी जो है वो टाइप होती है, लेकिन वो फिलहाल आपका कंसर्न नहीं है। एंडोन्यूक्लियसिस आर यूज्ड इन दिस टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर आपको जो है वो एक मिसाल देता हूँ। यहाँ आपके पास जो है वो दिस इज अ डीएनए, और ये जो डीएनए है इसमें ये एक पूरा क्रोमेटिन थ्रेड है, and from this chromatin thread you need to exclude a specific piece। आप बाकी पीस नहीं निकालना चाह रहे, आप दरमियान में से एक खास पीस निकालना चाह रहे हैं। You will be using an enzyme which is only going to act on this particular sequence। इस जगह पर जाकर वो अटैक करेगा और इस एक पीस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये जो बात, ये जो चीज है, ये वो है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने जो मॉलिक्यूलर सीजर यूज करनी है, यानी डीएनए को कटर यूज करना है, वो डीएनए का कटर जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर्स कहलाता है। और ये मॉलिक्यूलर सीजर्स जो है ये उसके बाद क्या करेगा, ये इंशाल्लाह हम मजीद जो है वो कल देखेंगे। जी बेटा।